नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर। आज कांग्रेस की बात ज्यादा नहीं करेंगे, राहुल गांधी की ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी का जब जिक्र होगा तो ऑटोमेटिकली इनका जिक्र करना लाजमी हो जाएगा। लेकिन फोकस पूरा प्रियंका गांधी पर रहेगा। देखिए, वायनाड सीट को राहुल गांधी ने छोड़ दिया। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास इसका बताती चलती हूँ। आपको याद होगा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, अभी 4 जून को नतीजे आए, तो राहुल गांधी ने चूंकि 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर इस बार उनको जीत हासिल हुई। एक तो यूपी की रायबरेली सीट रही जिससे शायद उनको उम्मीदें थी और इसीलिए सोनिया गांधी के इस सीट को छोड़ने के बाद राहुल गांधी ने उस विचारधारा को आगे बढ़ाया और उस पारंपरिक सीट को जीतने में वो कामयाब रहे। दूसरी उनकी बिल्कुल सेफेस्ट सीट जिसे कहा जा रहा था, केरल की वायनाड सीट, एक बार फिर से राहुल गांधी उस सीट को जीतने में कामयाब हुए। बहुत अच्छे वोटों से जीते। बहुत कठिन था उनके ये फैसला कि वायनाड को चुने या फिर रायबरेली को, क्योंकि अगर वायनाड को छोड़ते हैं तो वायनाड की जनता सोचेगी कि हमने तो हर साल, जब भी 5 साल में चुनाव हुआ, आपको जिताया, हमने आपकी इज्जत बचाई और आप चले गए यूपी। और अगर यूपी को छोड़ते हैं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि लीजिए, रायबरेली से आपको मौका दिया तो आप तो वायनाड भाग गए। तो इन सब के बीच राहुल गांधी के लिए काफी माथापच्ची वाला समय रहा। काफी ज्यादा मंथन हुआ। कांग्रेस आलाकमान इसको लेकर विचार विमर्श करता रहा। कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन अचानक से एक दिन ऐलान हुआ कि राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली को चुनेंगे, यानी कि यूपी को चुनेंगे। तो रायबरेली पर, यूपी पर राहुल गांधी ने फोकस रखा। लेकिन वायनाड का क्या? वो जो सेफेस्ट सीट है कांग्रेस के लिए, उसका क्या? तो उस पर भी दांव लगाया गया प्रियंका गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड सीट से मैदान में उतारने का ऑफिशियल ऐलान भी हुआ। और अब अगर मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताऊं तो प्रियंका गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। प्रियंका गांधी इस सीट के लिए इसलिए भी जरूरी हो गई क्योंकि गांधी परिवार से ही कोई इस सीट पर हो। माना जाता है कि वायनाड के लोग यही चाहते थे और राहुल गांधी को रिप्लेस करना शायद किसी और के बस की बात नहीं होती सिवाय उनकी बहन के। दूसरी बात, प्रियंका गांधी को कांग्रेस के ही कुछ नेता चाहते हैं कि वो जबरदस्त तरीके से मीडिया में आगे आए, जबरदस्त तरीके से वो राजनीति करें और जो पर्दे के पीछे रहकर उनकी भूमिका थी उसको 2019 से ही पर्दे के सामने लाने की तैयारी की जा रही थी। 2019 में आपने देखा, समझ लीजिए आधा यूपी तो उनके हाथ में ही दे दिया गया था, लेकिन फिर भी जो नतीजे आए वो सबने देखे। फिर अगर मैं बात करूं 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों की, तो जिस तरीके से महासचिव बनाकर प्रियंका गांधी को समझ लीजिए पूरे यूपी की कमान सौंप दी गई। 403 में से 2 सीटें कांग्रेस को मिली और ये कांग्रेस के लिए बहुत बेइज्जती वाली बात थी। मतलब प्रियंका गांधी का वो जादू नहीं चल पाया, वो चार्म नहीं चल पाया जिससे कि उम्मीदें की जा रही थी। फिर कांग्रेस के ऐसे कई बड़े नेता रहे हैं जिनमें आचार्य प्रमोद का नाम भी शामिल है। हालांकि वो अब कांग्रेस से अलग हो गए हैं, लेकिन ये वो नेता रहे हैं जो सीधे तौर पर कहते रहे कि प्रियंका गांधी को मौका मिलना चाहिए, उनमें राहुल गांधी से ज्यादा पोटेंशियल है। प्रियंका गांधी अगर अपनी बात रखेंगी तो कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं को वो सुनना पड़ेगा। ये ऑरा है प्रियंका गांधी का जो राहुल गांधी में नहीं दिखता। तो कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी को इसीलिए कांग्रेस आगे नहीं कर रही थी कि कहीं वो राहुल गांधी से आगे ना निकल जाएं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वायनाड सीट पर जब किसी कांग्रेसी की जरूरत पड़ी या फिर कह लीजिए किसी गांधी परिवार के सदस्य की जरूरत पड़ी तो प्रियंका गांधी के नाम को आगे करना पड़ा और प्रियंका ने नामांकन भी भर दिया। कि प्रियंका गांधी इतनी मुखर हैं, इसलिए उनको रोका जा रहा था सोनिया गांधी की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी से आगे ना निकल जाएं। अब अगर मान लीजिए वायनाड सीट से प्रियंका गांधी जीत भी जाती है तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो खतरा किसके लिए बनेंगी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे प्रियंका गांधी बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा उनका वर्चस्व है, उनका ऑरा बहुत अच्छा है, अपनी बात मनवाने में वो बहुत सक्षम है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। बीजेपी के लिए तो मुश्किल होगी ही। सबसे ज्यादा मुश्किल सदन में खड़े होकर जब प्रियंका गांधी बोलेंगी तो क्रिएट करेंगी राहुल गांधी के लिए। कैसे? सुनिए, सोचकर देखिए। सदन में राहुल गांधी भी मौजूद है, प्रियंका गांधी भी मौजूद है। प्रियंका गांधी कुछ बोल रही है तो मीडिया ज्यादा कवरेज किसको देगा और क्यों देगा? राहुल गांधी पहले के कुछ सालों तक तो बोलते नहीं थे और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऐसा बोलते हैं कि मजाक उनका ज्यादा उड़ने लगा है। शायद इसीलिए प्रियंका गांधी को लोग सीरियसली लेते हैं, राहुल गांधी को अभी भी लोग कम सीरियसली लेते हैं। तो सदन में अगर बीजेपी की तरफ से प्रियंका गांधी पर तंज कसा जाएगा तो लाइमलाइट किसे मिलेगी? आप खुद सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी बोल रहे हो और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी सदन में बोल रही हो, आप ज्यादा प्रेफर किसे सुनना करेंगे? निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के हक में ज्यादा वोट जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो
चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो। उनका कहना यह है कि प्रियंका गांधी का सदन में आना और सदन में बोलना राहुल गांधी के लिए ज्यादा मुश्किलें क्रिएट करेगा बजाय किसी और के लिए। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी के लिए वो खतरे की घंटी होंगी, उससे ज्यादा राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाएंगी। अब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, आपने सबको बोलते हुए देखा है, लेकिन सदन में जब प्रियंका गांधी बोलेंगी वो नजारा वाकई में देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा। खैर, फिलहाल प्रियंका गांधी से जुड़ी इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और आपको लगता है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब दोनों सदन में बोलेंगे तो राहुल गांधी को कोई सुनेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।